मणिपुर चक्र का वर्णन कर रहा हो। इसको सिद्ध करने के लिए अनेक सिद्ध मंत्रों का ज्ञान करवा रहा हूँ। मणिपुर चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मणियों की नगरी है। यह मणियों की नगरी, इसलिए इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। इसे अग्नि चक्र भी कहते हैं। इसे नाभि चक्र, ये नाभि के अंदर है। किसके अंदर है? नाभि है ना हमारा, इस नाभि के अंदर है, इसलिए इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। इसे सूर्य चक्र भी कहते हैं। इसके नाम हैं, जिसकी साधना है साधको। आप जब इसकी साधना करोगे तो ब्राह्मी चेतना का द्वार जो है इसके लिए खुल जाएगा और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। लेकिन उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, माता कुंडली को प्रसन्न करने के लिए, और इसकी देवी लाखनी है। कौन सी देवी? उस देवी लाखनी को प्रसन्न करने के लिए इसके देवता रुद्र है। कौन से है? उस रुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए रुद्राणी है, उसको प्रसन्न करने के लिए इनका मंत्रों का जाप करना पड़ता है। अरे मंत्र का मतलब क्या? मनन करना, जपन करना, उपांशोवाचित, और ये है। लेकिन मानसिक जप करने से आपको सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होगी। मंत्र का मतलब उस देवता के, जब आप इसके मंत्रों को जपोगे तो रुद्र देवता के पास, रुद्राणी देवी के पास, लाखनी देवी के पास ये मंत्र के विद्युत तरंगे पहुंचेगी और विद्युत तरंगे उनसे समाही, उनसे स्पर्श करके लौटेगी और आपके शरीर में प्रवाहित होगी और शरीर को तेजोमय मंत्रमय बना देगी। मंत्र स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो पहला मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यजस्य देव युतारम रत्नम धातम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। पहला प्रथम सूत्र का प्रथम मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यजस्य देवम ऋतिजमम होतारम रत्नम धातम। मतलब हे अग्नि चक्र, मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ। मीले का मतलब प्रार्थना करना, स्तुति करना, वंदना करना, अर्चना करना। मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ। यज्ञ है, यज्ञ पूर्ण हो। यज्ञ पूर्ण होने से अनेक प्रकार के रत्नों के भंडार के द्वार खुल जाएंगे। रत्न होतारम रत्नम धातम, इसलिए हमें इसकी साधना करना, मणिपुर की साधना करना परम आवश्यक है। आप अबोध हो जाए, पवित्र हो जाए, शरीर को शुद्ध कीजिए, स्थूल शरीर को, अंतर्मंतम शरीर को शुद्ध कीजिए मंत्रों से, और फिर मंत्र जाप, सफेद आसन लगा लीजिए और पद्मासन में विराज जाइए। और इसकी ये मुद्रिका कौन सी? ये जो अंगुली है, कौन सी है? ये अंगुली मध्यमा अंगुली, ये इसका जो है ये मुद्रा, ये ऐसे रखोगे और फिर आप मंत्र जपना शुरू कीजिए। पहला ही मंत्र है। पहले तो मंत्र को सिद्ध करने के लिए, मंत्र के लिए 5 जो है ना, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूल आदि सर्वोपचारण समर्पयामि बोल करके मंत्र को बोलना जपना शुरू कीजिए। पहला मंत्र महारुद्राय नमः। क्या नाम है? मैं रुद्र देवता। इसके ये जो मणिपुर चक्र है इसके देवता रुद्र हैं। इसकी देवी रुद्राणी है। रुद्राणी को लाकिनी भी कहते हैं। इसलिए हमें इनके नामों की, इनके मंत्रों के जाप करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा मंत्र तो है मणिपद में होम। जितना भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है सब इस मंत्र के प्रभाव से, विदेशों में, भारत में तो है ही, लेकिन विदेशों में अनेक प्रकार के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। उसमें सब इस मणिपद में होम नाम के मंत्र से जो है जागृति हुई है, प्रचार प्रसार हुआ है। इसलिए आप इस मंत्र से जाप करना शुरू कीजिए। मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम। और जब रुद्र देवता है, जिस चक्र के देवता होते हैं, अधिष्ठाता देव होते हैं, जिस चक्र के अधिष्ठाता देवी होती है, अधिष्ठात्री देवी होती है, उनके मंत्र जपने से वह चक्र सिद्ध ही हो जाता है। तो इसके देवता रुद्र हैं। तो पहला मंत्र है, आप जपो महारुद्राय नमः, महारुद्राय नमः।
ये जपिए महारुद्राय। और देवी कौन सी है? ये रुद्राणी, महारुद्राणी नमः। रुद्राणी कहेंगे, क्या कहेंगे? ओम महारुद्राणी नमः, ओम महारुद्राणी नमः, ओम महारुद्राणी नमः। ये मंत्र है भाई। और छोटा सा और मंत्र है, ओम शं स्वाहा। क्या है? ओम शं स्वाहा, स्तंभ हो जाता है। ओम शं स्वाहा। देखो एक बीज होता है, और जब आप बीज का वपन करते हैं, बीज को जमीन में बोते हैं और जब सिंचाई करते हैं, तो बहुत समय के बाद में क्या हो जाता है? वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार इसका बीज मंत्र है। एक है बीज मंत्र त्र्यंबक, जो महामृत्युंजय मंत्र है, शिव का है, रुद्र का है। महामृत्युंजय मंत्र उसका बीज मंत्र है, ओम जोश। क्या है? ओम जोश, जो ऐसे, और इसके ऊपर चंद्र बिंदु, और श, ये सड़क वाला स, और उसके आगे विसर्ग, तब ये शुद्ध होगा। ओम जोश, ओम जोश, ये इसका बीज मंत्र है भाई। लेकिन बड़ा एक और मंत्र है, मृत्युंजय पालय पालय जय मृत्युंजयम। क्या मंत्र है? देखो कितना जोरदार मंत्र है। मृत्युंजय पालय पालय महामृत्युंजयम। सब रोग नष्ट हो जाता है। आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग है, नष्ट हो जाता है। रुद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी साधना सफल होती है। साधना की शक्ति जो है स्वयं आपके सामने उपस्थित होकर के आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों का भंडार खुल जाता है। भैया ऐसा मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र कहते हैं इसको, महामृत्युंजय। कोई सा मंत्र कहते हैं इसको? महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। ऋषि मुनियों के पास में हमारे सरस्वती नदी बहती थी, उसके किनारे बहुत से आश्रम थे, बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे, और उन्होंने इस प्रकार के इस मंत्र से सिद्धि कर ली थी कि मृत्यु भी कोई हो जाती थी तो उस मंत्र से जब अभिमंत्रित करके छिटकते तो जीवित हो जाता था। ऐसा मंत्र है। लेकिन इस मंत्र के पहले भी जो है बीज मंत्र लगाना पड़ता। ओम जोश, फिर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सजुओ। ये बंधन है। जब तक मंत्र पूरा बीज मंत्र लोम विलोम और बीच में मंत्र मूल मंत्र, तब जाकर के वो मंत्र की सिद्धि होती। वापस बोलता है एक बार, ओम जोश त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है भाई। और अब इसका और एक मंत्र और बताता हूँ आपको, इसी का, किसका? नाभि चक्र का। इसमें कितने दल होते हैं नाभि के अंदर? 10 दल होते हैं। ड ढ ण तम थम दम धम नम और पम फम, 10 हो गए। इसमें 10 दल होते हैं। ये नाभि कमल है ना, इस नाभि कमल में कितने दल होते हैं? 10 होते हैं। इस 10 दलों के ऊपर ये 10 मंत्र लिखे हुए होते हैं। तो इसका मंत्र ये है, ओम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम रुद्राण्ये नमः। आगे क्या लगाना? रुद्राण्ये नमः। रुद्राण्ये न डम ढम नम तम थम धम नम पम फम रुद्राण्ये नमः, ये लगाना है। ये परम शुद्ध मंत्र है, आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ओम होम फट स्वाहा। एक और भी मंत्र है, ओम होम फट स्वाहा।
फट स्वाहा, इससे भी आपकी शीघ्र ही सिद्धि हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मंत्र है रे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें 100 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? त्र्यंबक मंत्र भी होता है जिसमें, गायत्री मंत्र भी होता है उसमें, और वेद का मंत्र भी उसमें होता है। जात वेद सुनवामा शोमम राति तो निहार दाहति वेद शैन पर सती दुर्गाणी नाद्य सिंधु दुर्तत्य, ये भी। और त्र्यंबक दोनों शामिल, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वरुक्मे बंधना मृत्यु और मोक्षम अमृता जात वेद सुनवामा शोमम अवराति अतो निदाहति वेद शैन पर सती दुर्गाणी नाद्य सिंधु दुर्तत्यग्नि। ये जबरदस्त मंत्र है भैया। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने वेदों की रचना की थी, पुराणों की रचना की थी, सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके उनको ये मंत्र सिद्ध था। इस मंत्र से जो है ये जो हमारा नाभि चक्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। तो भैया इसमें 8-10 देवियां भी है। ये जो पंखुड़ी बताई इसमें देवियां भी, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली। कौन कौन सी देवियां? वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली और बल विकर्णी, महाबल विकर्णी, बल प्रथमनी, बल सर्वभूत दमनी और मनोन्मनी, ये देवियां भी। इन देवियों की तो पूजा करनी पड़ेगी ना। जब तक आप इन देवियों की पूजा नहीं करोगे, इन देवियों को प्रसन्न नहीं करोगे, तो कैसे? तो प्रत्येक देवी के मंत्र बोल करके जाप करो। ओम ज्येष्ठा नमः, ओम ज्येष्ठा नमः, ओम ज्येष्ठा नमः, ओम ज्येष्ठा नमः, ओम वामा नमः, ओम वामा नमः, ओम वामा नमः, ओम रौद्री नमः, ओम रौद्री नमः, ओम रौद्री, ओम काली नमः, ओम काली नमः, ओम काली, ओम काल विकर्णी नमः, बल विकर्णी नमः, बल प्रथमे नमः। और जो है इस प्रकार के जो है मंत्र आपको सब देवियों के मंत्रों की साधना करनी पड़ेगी, तब सब देवियां प्रसन्न हो जाए। कौन सी? देखो, रुद्र प्रसन्न हो गए मंत्रों से, रुद्राणी प्रसन्न होगी, महादाकिनी प्रसन्न होगी और सब देवियां प्रसन्न हो जाएगी। ये और जब ये अपने आप उष्मा बढ़ेगी, जागृत हो जाएगा ये मंत्र। और जो है देखो भाई, इस मंत्र को जपने से उष्मा बढ़ती। क्या बढ़ती है? उष्मा बढ़ती है। उष्मा का रोग भी कई हो जाते हैं, उनको शमन करने के लिए भी कई प्रकार के मंत्र हैं। ओम कंकालिका कायजान रोगान विनाशयतु, क्या मंत्र है? अगर रोग हो जाता है, गर्मी हो जाती है, तो ओम कंकात्मिका आवाहयामि कायजान रोगान विनाशयति, रोग विनष्ट हो जाएगा। आप इस मंत्र को जपो। और जो है आप ऐसा करो, ये सूर्य का जो है, सूर्य से जब सूर्य के मंत्र जपते हैं हम, राम रीम रोम सा सूर्याय नमः, सूर्य चक्र है तो सूर्य के मंत्र भी जपो, राम रीम रोम सा सूर्याय नमः, राम रीम रोम सा सूर्याय नमः। तो इससे भी गर्मी बढ़ती है, उष्मा बढ़ जाती है शरीर में। तो वापस उस सूर्य के ही मंत्र जपने से ये गर्मी शांत हो जाती है। ओम दिवाकराय, ये सूर्य ग्रीष्म प्रबुद्धकाय और विनाश हेतु समय समय सोशय सोशय समताम कुरकुर्षा। क्या होगा? समताम कुरकुर्षा, ग्रीष्म उष्मा समताम कुरकुर्षा। तो इससे ये रोग भी जो है, गर्मी का रोग नष्ट हो जाएगा। और भी औषधियम है, अगर आपके शरीर में गर्मी हो जाए, इस मंत्रों को जपने से, क्यों ज्यादा मंत्र जपोगे, तपस्या तो करनी पड़ती है नहीं है? आप तपस्या नहीं करोगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मालिश से सौ गुड़ारे तो आए फल हो। और आप धीरे 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 साधना करोगे, नाभि चक्र की, रुद्रदेव को प्रसन्न करोगे, रुद्राणी को प्रसन्न करोगे, लाखनी को प्रसन्न करोगे, सूर्य को प्रसन्न करोगे, तो आपका चक्र सिद्ध होगा। गर्मी बढ़ेगी, उष्मा बढ़ेगी, तो उस उष्मा को शांत भी तो करना पड़ता है। जब उष्मा को शांत नहीं करोगे तो आपका शरीर में चर्म रोग, गर्म रोग, कई प्रकार के रोग हो जाएंगे ने।
इसलिए आप क्या करो, तुलसी मंजरी ले लो। तुलसी मंजरी जानते हो, देखो तुलसी के पत्ते होते हैं और दूसरे गुच्छे होते हैं। क्या होते हैं? वो गुच्छे ले लो। और तुलसी दो प्रकार की होती है, काली तुलसी, एक दूसरी तुलसी। और काली तुलसी तो मांत्रिक बहुत अच्छी होती है भाई, वो अगर कहीं मिले तो उसके गुच्छे ले लीजिए और गुच्छों को घोटिए और घोट करके उसमें शहद में मिला करके उनको 5 दिन तक लिए। कितने दिन तक लेना? 5 दिन तक लेना, ज़्यादा नहीं लेना। कितने दिन तक? और फिर भी अगर ये शुद्ध हो जाए, उससे क्या होगा? ये जो नाभि चक्र है, यहाँ जो मल है, मल इकट्ठा होता है, वो भी निकल जाएगा। जब मल निकल जाएगा तो गर्मी आपकी शांत हो जाएगी है। और एक अपमार्ग आता है, जिसे राजस्थानी भाषा में आंधी जाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे जो भुट होते हैं ना, भुट राजस्थानी के, उसके तो यूं सीधे होते, लेकिन इसमें उल्टे होते हैं है। इसे आंधी जाड़, इसकी जड़ लाई। क्या लाओ? इसकी जड़ ला करके उसको भिगो दो और उसको घोटो, घोट करके उसका निचोड़ो और वो रस नाभि पर लेपन करो। किसके ऊपर? नाभि पर लेपन करने से जो मल है, कृष्ण मल भी निकल जाएगा। और ये नहीं तो वटवृक्ष लाई, वटवृक्ष की जड़, वटवृक्ष है बड़ला जिसे कहते हैं, इसके बड़े इतने बड़े बड़े पान होते हैं, उसकी जड़ लाई और उसकी जड़ ला करके उसको जो है घिस करके नाभि पर इसका लेपन कीजिए, तो इससे आपका मन नहीं, और ये जो बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा। तो मैंने आपको युक्ति बताया, मंत्र बताया आपको, इसके दवा बता दिया आपको, और इसका जो है अनेक प्रकार के हठ योग वगैरह, प्राणायाम वगैरह, ये अब मैं आपको बताऊंगा कल। बोलिए कुंडली माता की जय, नाभि चक्र की जय, माँ लाखनी की जय, रुद्र भगवान की जय।